नमस्कार, मैं विश्वेंद्र दांगी एक बार फिर से आप सभी का विमर्श लर्निंग में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हो लास्ट हमने किया था सिलोक्स। लास्ट हमने सिलोलिज्म या फिर न्याय निगमन के बारे में पढ़ा था। अब उसी को आगे बढ़ाते हुए एक और वीडियो आपके सामने। तो चलिए, लास्ट आपने देखा, सबसे पहली वीडियो में आपने देखा था कि सिलोक्स में कितनी स्टेटमेंट बनेगी, किस किस टाइप के वहां से निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन बनेंगे। फिर उसके बाद आपने देखा कि उसमें जो भी आपका डायरेक्ट, उसमें दो टाइप के निष्कर्ष होंगे, पहला डायरेक्ट निष्कर्ष और दूसरा इनडायरेक्ट। लास्ट में हमने डायरेक्ट के बारे में भी बात कर ली, तो आज हम बात करेंगे इनडायरेक्ट कंक्लूजन। तो चलिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं इनडायरेक्ट की, इनडायरेक्ट कंक्लूजन यानी कि इसको हम बोल सकते हैं अप्रत्यक्ष निष्कर्ष। अप्रत्यक्ष निष्कर्ष। अब देखिए, लास्ट आपने देखा था कि डायरेक्ट, जो भी डायरेक्ट कंक्लूजन था, प्रत्यक्ष निष्कर्ष था, उसका आंसर कैसे किया था। आपके सामने एक स्टेटमेंट थी और उसी स्टेटमेंट से रिलेटेड कुछ कंक्लूजन आपको दिए गए थे, जहां से आपने पहले तो पॉजिटिव से पॉजिटिव और नेगेटिव से नेगेटिव को देखकर कुछ ऑप्शन तो वहां से एलिमिनेट कर दिए। उसके बाद जो ऑप्शन बचे वहां आपने वैल्यू को रख के देख लिया, जहां वैल्यू एग्जैक्ट बैठ गई, एग्जैक्ट सही आई, वो आपने सही किया, और जहां वैल्यू नहीं सही हो पाई वहां आपने उसको क्या कर दिया, गलत कर दिया। तो अब उसी को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे हम इनडायरेक्ट कंक्लूजन की, यानी कि अप्रत्यक्ष निष्कर्ष की। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जैसा कि आपने देखा था, डायरेक्ट निष्कर्ष में केवल आपको एक स्टेटमेंट दे रखी थी, और इसमें यानी कि इनडायरेक्ट में आपको दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट आपके पास होगी। तो आप कह सकते हो दो या दो से दो या दो से अधिक कथन यानी कि स्टेटमेंट होनी चाहिए। इनडायरेक्ट निष्कर्ष में, इनडायरेक्ट कंक्लूजन में आपके पास या तो दो स्टेटमेंट हो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट हो। यानी कि आपने देखा होगा क्वेश्चनों में कि आपको जो भी स्टेटमेंट मिली है वो पहले या तो जैसे ऑल एक्स आर वाई, सेकंड स्टेटमेंट आपको मिल जाती है सम एक्स आर जेड, थर्ड स्टेटमेंट मिल जाती है आपको नो एक्स आर ए। तो इस टाइप की या तो कम से कम दो हो या तीन हो सकता है तीन से भी ज्यादा कोई चार स्टेटमेंट आपको मिल जाए कि सम एक्स आर नोट बी। ठीक है, इस टाइप से आपको कोई भी स्टेटमेंट जो भी मिलेगी उसको हम किस में पढ़ेंगे, उसको हम अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट निष्कर्ष में पढ़ेंगे। क्लियर हुआ पॉइंट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। उसमें क्या होना चाहिए भाई, कम से कम आपके पास दो या दो से अधिक कथन होने चाहिए। अगर एक डायरेक्ट है तो क्या हो जाएगा, अगर आपके पास एक स्टेटमेंट है तो डायरेक्ट निष्कर्ष, तो वहां से आप प्लस से प्लस माइनस से माइनस देख के उसके बाद वैल्यू को देख के आंसर कर सकते हो। चलिए अब देखिए इसमें पूछा कैसे जाएगा। अगर मैं बात करूं स्टेटमेंट फर्स्ट की, उसके बाद बात करेंगे सॉल्यूशन की। जैसे इसने कहा ऑल एक्स आर वाई, सेकंड में इसने कहा सम, सेकंड में इसने कहा सम वाई आर जेड, सम वाई आर जेड। या फिर आप इसको अभी इसी से समझिएगा कि सेकंड को भी इसने ऐसे बोल दिया कि ऑल वाई आर जेड। ये आपके सामने दो स्टेटमेंट है। क्लियर, ये आपके सामने कितनी स्टेटमेंट है बच्चे, ये आपके सामने दो स्टेटमेंट है। अब अगर मैं बात करूं इनके निष्कर्ष की, तो इसका जो निष्कर्ष होगा वो फर्स्ट है। फर्स्ट में उसने कहा ऑल वाई आर एक्स, सेकंड में है ऑल जेड आर वाई, थर्ड में है ऑल एक्स आर जेड,
फोर्थ है आपका नो एक्स आर जेड। क्लियर। इसके अलावा आप 5 6 7 8 कितने भी आप अपने अकॉर्डिंग निष्कर्ष बना सकते हो, हम आगे बात करेंगे, अभी 4 को ही रखेंगे। तो अब देखिए यहां से आपको आंसर कैसे करना है। भाई फर्स्ट वाले में आपने क्या देखा था कि फर्स्ट वाले में आपने पॉजिटिव से पॉजिटिव, वैल्यू से वैल्यू। क्लियर। अब यहां हम बात करेंगे कि यहां आपके पास जो स्टेटमेंट है बच्चे वो कितनी है, 2 या 2 से ज्यादा स्टेटमेंट आपके पास है। 2 या 2 से ज्यादा स्टेटमेंट क्या है आपके पास है। तो अगर मैं बात करूं कि ये क्या है, ये आपकी स्टेटमेंट फर्स्ट है, स्टेटमेंट फर्स्ट है, और ये आपकी स्टेटमेंट सेकंड है। इन दोनों से मिला के मुझे क्या बनाना है, इन दोनों से मिलाकर मुझे निष्कर्ष बनाना है, कंक्लूजन बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव की। अब देखिएगा, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है, स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है बच्चे, स्टेटमेंट फर्स्ट है पॉजिटिव, और स्टेटमेंट सेकंड भी कैसी है, सेकंड भी पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव दोनों पॉजिटिव मिला के जो निष्कर्ष बनेगा ना, वो भी निष्कर्ष कैसा बनेगा, वो भी निष्कर्ष आपका पॉजिटिव बनेगा। क्या आप बात समझ पाए। अब हुआ क्या, उनमें से अगर किसी भी एक की वैल्यू या तो स्टेटमेंट फर्स्ट नेगेटिव हो और सेकंड क्या हो जाए, पॉजिटिव, तो अब भी जो आपका निष्कर्ष बनेगा वो कैसा बनेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव आपका निष्कर्ष बनेगा। क्या आप बात समझ पाए। अब मान लो हुआ क्या कि किसी स्टेटमेंट में आपका ये वाला तो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट पॉजिटिव है, दैट इज सेकंड क्या है, नेगेटिव। तो अब भी जो आपका निष्कर्ष बनेगा वो कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा। ये तो आपने मैथ में भी सीख रखा होगा कि पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, और नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव। लेकिन एक बात और मैं आपको अगर आगे बताऊं, तो जैसे आपने मैथ में एक और बात पढ़ी होगी कि नेगेटिव इंटू नेगेटिव करते हैं तो भी क्या आता है, नेगेटिव। लेकिन इसमें रीजनिंग में, और रीजनिंग में भी किसमें, सिलोक्स में ऐसा नहीं है कि अगर आपकी दोनों ही स्टेटमेंट नेगेटिव है तो यहां नेगेटिव इंटू नेगेटिव नहीं होगा, यहां आ जाएगा आपका नो रिजल्ट। ठीक है, यहां क्या आ जाएगा बच्चे, नो रिजल्ट। इसको ध्यान रखना कि अगर दोनों की दोनों स्टेटमेंट कैसी है, नेगेटिव, हम आगे एग्जांपल लेके बात करेंगे, अभी टेंशन लेने का नहीं। ठीक है, तो यहां से अगर आपकी दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव तो निष्कर्ष भी कैसा बच्चे, पॉजिटिव। अगर दोनों में से या तो पहली या दूसरी कोई भी नेगेटिव तो निष्कर्ष कैसा, नेगेटिव। और अगर ऐसा हुआ कि दोनों की दोनों नेगेटिव तो नो रिजल्ट। क्लियर, बात समझ पाए। चलिए, फर्स्ट पॉइंट तो ये था आपका। सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं कि देखिएगा, जो भी आपके सामने यहां से कंक्लूजन होंगे उनमें कुछ कंक्लूजन ऐसे होंगे जो डायरेक्ट होंगे और कुछ ऐसे होंगे जो इनडायरेक्ट होंगे। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की पहचान कैसे होगी, पहचान सिंपल सी बात है, लास्ट आपने देखा था कि जिसमें एक्स और वाई का जिक्र होगा वो कैसा है, डायरेक्ट है। यानी कि एक्स और वाई मुझे फर्स्ट स्टेटमेंट से दिखाई दे रहे हैं कि फर्स्ट स्टेटमेंट में मेरे पास एक्स और वाई है। अगर मेरे पास मान लो सेकंड स्टेटमेंट नहीं है तो मैं फर्स्ट से एक्स और वाई के बीच में जितने भी रिलेशन बनेंगे वो मैं कह सकता हूं कि ये डायरेक्ट कंक्लूजन है। ऐसे ही वाई और जेड के बीच में जितने भी निष्कर्ष बनेंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे, वो सारे के सारे डायरेक्ट होंगे। लेकिन जैसे ही बात आ जाएगी किसकी बच्चे, एक्स और जेड की, अब x आपने कहा जी x है फर्स्ट स्टेटमेंट में और जो z है वो है सेकंड स्टेटमेंट में, तो यहां से क्या बनेगा, ये बन जाएगा मेरे दोस्त क्या, इनडायरेक्ट कंक्लूजन। यानी कि इन दोनों को मिलाकर एक निष्कर्ष बनाया गया होगा। तो अब आपको ये जानना है कि वो निष्कर्ष बनाया कैसा गया होगा। अब सबसे पहले तो हम चेक करेंगे पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव। अगर डायरेक्ट है तो, और अगर इनडायरेक्ट है तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव नो रिजल्ट। चलिएगा, अब देखिएगा उसने क्या कहा। जैसे ही ये फर्स्ट हुआ, सेकंड में क्या हुआ, सेकंड में आपको बोल दिया गया कि इन दोनों में जब भी हमें इन दोनों से मिलाकर कोई भी इनडायरेक्ट रिजल्ट बनाना हो
इनडायरेक्ट कंक्लूजन हमें बनाना हो तो उसके लिए सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन है कि इसमें कोई भी एक कॉमन टर्म होनी चाहिए, सीटी होनी चाहिए, कॉमन टर्म होनी चाहिए। तो कॉमन टर्म क्या है? कॉमन टर्म आपने कहा जी इसमें y कॉमन है, यानी कि यहां से मैं कहूं ऑल x आर y। सेकंड क्या है? ऑल y आर x, यानी कि इन दोनों में मुझे क्या कॉमन दिखाई दिया बच्चे? इन दोनों में मुझे y दिखाई दिया। तो जैसे ही आपने कहा जी इसमें कॉमन टर्म क्या है? इसमें कॉमन टर्म y है, तो आपने कहा जी ठीक है। फिर मैंने एक और कंडीशन रख दी कि कॉमन टर्म की जो वैल्यू होनी चाहिए ना वो कम से कम 150 हो। कितनी? कम से कम 150 हो। अगर 150 से कम है तो हम इन दोनों को आपस में मिलाकर कोई भी निष्कर्ष नहीं बना सकते। क्लियर बात समझ पाए? अब देखिएगा, जैसे आपने कहा कि ओल पे वैल्यू कितनी होती है? 150। ओल पे वैल्यू कितनी? 150। तो आपने कहा जी इन दोनों की कॉमन टर्म वैल्यू क्या है? y है। आपने कहा जी y की वैल्यू इधर तो 50 है, इधर 100 है, तो जैसे ही दोनों को मिलाओगे हो जाएगी ना 150। तो जैसे ही 150 हुई मैंने कहा जी बिल्कुल, अब आप इन दोनों को मिलाकर एक निष्कर्ष बना सकते हो। अगर ये वैल्यू 150 से कम होती तो आप इनको मिलाकर कोई निष्कर्ष नहीं बना सकते। ठीक है, चलिए अब उसने कहा y और z। अब हम किसको चेक करेंगे? हम चेक करेंगे y और x को, y और x को। अब जैसे ही उसने कहा ऑल y आर x, यानी कि x और y कहाँ है? केवल फर्स्ट स्टेटमेंट में, जैसा मैंने अभी आपको बताया। तो यहां से क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा बच्चे डायरेक्ट कंक्लूजन, फर्स्ट का डायरेक्ट कंक्लूजन। अब y की वैल्यू आपको चाहिए कितनी? 100। आपके पास है कितनी? 50। y की वैल्यू आपके पास है 50, आपको चाहिए 100, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सेकंड पर आइए, उसने कहा z और y। z और y कहाँ है? दूसरे वाले में, यानी कि मैं इसको कह सकता हूं कि ये जो है किसका है? ये सेकंड का डायरेक्ट कंक्लूजन है। ये जो था ये फर्स्ट का डायरेक्ट था और ये जो है ये सेकंड का डायरेक्ट है। आपने कहा जी जेड पे वैल्यू आपको कितनी चाहिए? 100, लेकिन जेड पे वैल्यू है कितनी आपके पास? 50। तो आप इसको भी क्या कर दोगे बच्चे? इसको भी आप गलत कर दोगे कि ये भी क्या है? गलत है। अब चलिए, जैसे उसने कहा ऑल एक्स आर जेड। अब देखिए x कहाँ है? फर्स्ट में, और z कहाँ है? दूसरे वाले में। अब हम क्या करेंगे? अब हमें चाहिएगा इन दोनों में कॉमन टर्म। जो आपने देखा कॉमन टर्म क्या है? y है। फिर मैंने कहा जी कॉमन टर्म की वैल्यू कम से कम 150 होनी चाहिए। भाई कहीं पे भी एक जगह 100 होनी चाहिए, आप ऐसा बोल सकते हो, क्योंकि वैल्यू हमारे पास कितनी है? या तो 50 है या 100 है। मैंने कहा जी कहीं भी एक जगह आपके पास वैल्यू अगर 100 है तो आप बिल्कुल कॉमन टर्म कर सकते हो। अगर मान लो इधर भी आपके पास 50 होती तो 50 50 100, यानी कि 150 से कम बनती, तो वहां आप कॉमन टर्म नहीं निकाल सकते। अब आपने कहा जी मेरे पास कॉमन टर्म भी है और कॉमन टर्म की वेटेज कम से कम 150 भी है, तो मैंने कहा कि अब आप इन दोनों निष्कर्ष को मिलाकर एक अब आप इन दोनों स्टेटमेंट को मिलाकर एक निष्कर्ष बना सकते हो। तो अब देखिएगा कैसे। जैसे ही आपने कहा ऑल एक्स आर जेड, अब ऑल पे वैल्यू चाहिए कितनी? 100। जेड पे वैल्यू चाहिए कितनी? 50। अब आपने कहा जी एक्स पे वैल्यू है कितनी? 100, जेड पे कितनी है? 50, यानी कि ये स्टेटमेंट, ये कंक्लूजन कैसा हो जाएगा आपका? ये कंक्लूजन हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। क्लियर हुआ पॉइंट? चलिए अब हम बात करेंगे नो एक्स आर जेड। अब हम बात करेंगे अपने प्लस वाली वैल्यू पर। चलिए कैसे? अब देखिएगा, अब देखिएगा, जैसे ही मैंने कहा था कि सबसे पहले आपको क्या देखना है? आपको देखना है पॉजिटिव नेगेटिव। अब आपने देख लिया जी ये स्टेटमेंट कैसी? पॉजिटिव, ये स्टेटमेंट कैसी? पॉजिटिव। तो जब आपके पास दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो आपके पास जो निष्कर्ष बनेगा वो भी कैसा बनेगा? पॉजिटिव। लेकिन आपको यहाँ ये निष्कर्ष तो नेगेटिव दे दिया, तो इसको तो आप तुरंत देखते ही कैंसिल कर दो कि ये तो बन नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मेरे पास दोनों स्टेटमेंट कैसी है? दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है बच्चे, और पॉजिटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव ही निष्कर्ष बनेगा। और ये दे क्या रखा था? ये तो हमें नेगेटिव दे रखा था, तो इसीलिए हमने इसको क्या कर दिया? गलत। तो यहां से आंसर क्या निकलेगा? ओनली थर्ड फॉलो। आंसर क्या बनेगा आपका? ओनली थर्ड फॉलो। अब देखिए इसमें आपको पेन और पेपर की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट चलिएगा, अब देखिए नेक्स्ट एक और एग्जांपल हम ऐसा ही लेंगे। नेक्स्ट में कहा इसने
स्टेटमेंट फर्स्ट में कहा इसने ऑल पेन आर कार। सेकंड में इसने कहा नो कार इज एक्स। ठीक है, ये दो स्टेटमेंट है। अब यहां से बात करेंगे हम निष्कर्ष की। तो आपके जो फर्स्ट कंक्लूजन बना वो बना आपका, फर्स्ट क्या है, सम कार और पेन। सेकंड बना आपका सम पेन और कार। थर्ड बना आपका नो कार इज पेन। फोर्थ बना आपका सम एक्स आर नोट कार। फाइव बना आपका सम कार्स आर नोट एक्स। इसके अलावा आप चाहे तो और भी बना सकते हो, वैसे अब अब इन्हीं को लेके चलेंगे। अब देखिएगा, सबसे पहले किसको चेक करेंगे, सबसे पहले बच्चे चेक करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये कैसा रिजल्ट, ये पॉजिटिव है, ये कैसा, ये नेगेटिव है। क्लियर। अब आपने देखा जी सम, ये कैसा, पॉजिटिव। आपने देखा जी सम, ये भी पॉजिटिव, ये कैसा बच्चे, नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। क्लियर। अब आपने कहा कि उसने क्या पूछा आपसे, कार और पेन। कार और पेन आपको कहाँ मिल जाएगा, कार और पेन आपको केवल फर्स्ट स्टेटमेंट से मिल जाएगा। तो ये जो निष्कर्ष होगा ना, ये फर्स्ट का डायरेक्ट निष्कर्ष होगा। कैसा होगा, फर्स्ट का डायरेक्ट निष्कर्ष बना। अब यहां से आप वैल्यू को रख के देखोगे जी, यहां वैल्यू कितनी 100, यहां वैल्यू कितनी 50, और सब में वैल्यू कितनी चाहिए आपको 50 और 50। तो आपने कहा पेन की भी वैल्यू 100 है, 100 से 50 आ जाएगी, कार की वैल्यू 50 है, 50 से 50 आ जाएगी। और ये कैसा था, डायरेक्ट था। अभी जब डायरेक्ट की बात होगी तो उसमें हम सेकंड को नहीं देखने के, अगर सेकंड से डायरेक्ट बनेगा तो उसमें हम फर्स्ट को नहीं देखने के। क्लियर है। चलिए अब बात करेंगे हम सेकंड की। उसने कहा पेन कार, कार पेन थी, पेन कार, तो सब में है तो वैल्यू कितनी 50 50। तो यहां से ये भी क्या बन जाएगा आपका, सही बन जाएगा। तो ये भी कैसा है, ये भी बच्चे डायरेक्ट निष्कर्ष है आपका। क्लियर। इसके बाद चलिए, उसने कहा नो कार इज पेन। अब देखिए कार इज पेन, कार कहाँ है, ये रही, पेन कहाँ है, ये रहा। तो अब आपको बताना है कि ये जो निष्कर्ष है ये भी कैसा है, ये भी आपका निष्कर्ष डायरेक्ट है, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट से आ जाएगा। और आपको पता है कि फर्स्ट स्टेटमेंट कैसी है, पॉजिटिव, और ये कैसा है बच्चे, नेगेटिव। तो पॉजिटिव से तो नेगेटिव नहीं बनता, पॉजिटिव से तो पॉजिटिव बनता है। क्लियर। अब चलिए, उसने कहा सम एक्स आर नोट कार, सम एक्स आर नोट कार। तो यहाँ पे कार की वैल्यू क्या चेक करेंगे, माइनस, तो माइनस से माइनस बन जाएगा भाई। अब देखते हैं यहाँ पे वैल्यू 100 और यहाँ कितनी 100, क्योंकि 9 में वैल्यू कितनी होगी, 9 या नन में 100 और 100। तो यहाँ सम एक्स आर नोट कार, तो यहाँ भी कितनी वैल्यू बनेगी आपकी 50, क्योंकि सम में 50 और यहाँ 100। आपने कहा जी x की वैल्यू कितनी आपके पास 100, आपको चाहिए कितनी 50, कार की वैल्यू कितनी आपके पास 100, चाहिए कितनी 100। तो ये बच्चे बन जाएगा। फिर उसने कहा सम कार्स आर नोट x, तो यहाँ पे भी कितनी चाहिए आपको 50 चाहिए, और यहाँ पे आपको 100। तो ये भी क्या होगा, ये भी बन जाएगा। और ये जो बनेगा ना, ये जो दोनों के दोनों बने, ये बने आपके सेकंड के डायरेक्ट से, सेकंड की डायरेक्ट स्टेटमेंट से आपके निष्कर्ष बने। अब देखिए यहां पे हमने कॉमन टर्म की वैल्यू क्यों नहीं लगाई, क्योंकि कॉमन टर्म उसने पूछे नहीं। अगर वो पेन और एक्स के बारे में कुछ बात पूछता तब हम किसका प्रयोग करते, कॉमन टर्म का प्रयोग करते। कैसे, अब देखिएगा ऐसे, यहां से मैं इसको हटा देता हूं, इसी की जगह हम कॉमन टर्म का यूज करेंगे। यहां तक आप समझ पाए होंगे। जिसको भी वीडियो अच्छी लगी हो एक बार लाइक शेयर और
जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। अब देखिएगा यहां से अगर मैं बात करूं किसकी, मैं कहता हूं कि ऑल पेन आर एक्स। सेकंड मैंने कहा नो पेन इज एक्स। ठीक है, ऊपर वाला भी मैं हटा देता हूं तो यहां से चेंज और भी चेक कर लेंगे। इसके अलावा बहुत सारे निष्कर्ष हम बना सकते हैं यहां से, लेकिन आपके जो एग्जाम में मिलेंगे ना, एग्जाम में आपके 2 या 3 ही मिलेंगे। अब देखिएगा डायरेक्ट निष्कर्ष तो आप समझ पाए, अब इनडायरेक्ट की कैसे बात करेंगे। तो यहां से आ गया आपका फर्स्ट सेकंड। अब देखिएगा यहां से अगर मैं बात करूं, मैंने कहा ऑल एक्स आर पेन। ठीक है, सेकंड है आपके सामने सम एक्स आर नोट पेन। थर्ड है आपके सामने सम एक्स आर पेन। ये फोर्थ हुआ और ये 5 नंबर। क्लियर। अब आपको बताना है, अब आपने कहा जी देखिए एक्स किसके बारे में बात हुई, एक्स और पेन के बारे में बात हुई। किसके बारे में हुई बच्चे, एक्स और पेन के बारे में बात हुई। तो एक्स आपको कहाँ दिखाई दिया, एक्स ये रहा, पेन कहाँ है, ये रहा। तो अब आपको जो ये निष्कर्ष बनाना होगा ना, एक्स और पेन, एक्स और पेन, एक्स और पेन, एक्स और पेन, वो सारे के सारे किससे, फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट से मिलकर बनेंगे। अब दोनों स्टेटमेंट को मिलाने के लिए क्या बताया था आपको कि अगर एक स्टेटमेंट पॉजिटिव एक नेगेटिव तो जो निष्कर्ष बनेगा वो भी कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा। अब आपने कहा जी ये तो कैसा है पॉजिटिव, ये कैसा है नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव। क्लियर। तो मैंने कहा कि जो अगर एक स्टेटमेंट पॉजिटिव और एक नेगेटिव तो उन दोनों से मिलकर जो निष्कर्ष बनेगा बच्चे वो कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा। तो यहां से जो पॉजिटिव था आप इसको भी कैंसिल करो, जो पॉजिटिव था आप इसको भी कैंसिल करो, और जो पॉजिटिव था बच्चे आप इसको भी कैंसिल करो, कि ये 3 तो बन नहीं सकते। यानी कि पेन और एक्स में जितने भी निष्कर्ष बनेंगे वो सारे के सारे कैसे बनेंगे, नेगेटिव बनेंगे। अब हम बात करेंगे इसमें वैल्यू रख के। अब जैसे ही उसने कहा दूसरी कंडीशन, भाई फर्स्ट पॉजिटिव नेगेटिव आपने देख लिया, सेकंड में उसने कहा कि एक सीटी होना चाहिए, सीटी स्कैन नहीं, सीटी क्या हो, कॉमन टर्म, सीटी क्या हो, कॉमन टर्म होनी चाहिए। और कॉमन टर्म आपने कहा जी कॉमन टर्म है इसमें कार, कॉमन टर्म क्या है बच्चे इसमें, कार है। कॉमन टर्म क्या है बच्चे इसमें, कार है। तो कॉमन टर्म की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, कॉमन टर्म की वैल्यू आपने कहा जी कम से कम 150 होनी चाहिए, 150 से ज्यादा हो जाए तब भी हम चला लेंगे। तो आपने कहा जी कार की एक तरफ तो वैल्यू 50 है एक तरफ 100 है, जैसे ही आप इन दोनों को ऐड करोगे तो कितनी हो जाएगी, 150 हो जाएगी। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। तो ये दोनों के दोनों आपके सेटिस्फाई है, जब सेटिस्फाई है तो आप इससे क्या बना सकते हो, नेगेटिव, और ये कैसा है, नेगेटिव। तो यहां अब आप क्या करोगे, एक्स में आपको सम में कितनी वैल्यू चाहिए 50 और पेन में कितनी चाहिए बच्चे, पेन में चाहिए 100। अब आपने कहा जी x के पास आपकी वैल्यू है कितनी 100, तो 100 से 50 आ जाएगा, पेन की वैल्यू कितनी है 100, 100 से 100 आ जाएगा। तो सेकंड वाला क्या होगा, सेकंड वाला सही होगा। चलिए नेक्स्ट, ये तो 2 और आपके क्या हुए कैंसिल, लास्ट ये बचा, इसमें कितनी चाहिए 100 और 100 चाहिए। तो यहां से भी क्या हो जाएगा, x की वैल्यू आपके पास है कितनी 100 और पेन की भी कितनी है 100, तो ये भी आपका क्या बन जाएगा, ये भी बन जाएगा आपका सही होगा। तो यहां से आंसर क्या होगा, ओनली सेकंड और फिफ्थ फॉलो। यहां से आंसर क्या बनेगा, सेकंड और 5 फॉलो करता है, दूसरा और 5वां अनुसरण करते हैं। तो यहां से दोनों के दोनों आपके क्या हो जाएंगे बच्चे, सही हो जाएंगे। ये तो बात थी किसनी, 2 स्टेटमेंट की। अब हम बात करेंगे 3 स्टेटमेंट की, कि अगर आपके सामने स्टेटमेंट कितनी आ जाए, 3 आ जाए।
एक एग्जाम्पल 3 स्टेटमेंट का देख लेते हैं और उसके बाद एक एग्जाम्पल देख लेंगे हम 4 स्टेटमेंट का, उसके बाद फिर हम प्रैक्टिस करेंगे। अब देखिएगा, अगर मान लो आपके सामने स्टेटमेंट कितनी दे दी, 3 स्टेटमेंट दे दी, जिसमें से स्टेटमेंट फर्स्ट है ऑल एक्स आर वाई, सेकंड स्टेटमेंट है सम वाई आर जेड, थर्ड स्टेटमेंट है ऑल जेड आर ए। अब बात करते हैं हम अपने निष्कर्ष की तरफ। तो निष्कर्ष क्या दिए गए आपको, निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन फर्स्ट आपके सामने। कंक्लूजन फर्स्ट क्या है, उसने कहा कि ऑल एक्स आर जेड, जी बिल्कुल सही। सेकंड उसने कहा ऑल वाई आर जेड, जी बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट उसने कहा नो एक्स आर ए, जी। फोर्थ उसने कहा नो ए आर एक्स। फिफ्थ उसने कहा ऑल वाई आर ए। अब देखिए कुछ और निष्कर्ष लेके चलते अभी। 6 नंबर पे उसने कहा, 6 नंबर पे उसने क्या कहा, 6 नंबर पे उसने कहा नो ए इज वाई, नो ए इज वाई, ठीक है। 7 नंबर पे उसने कहा सम वाई आर एक्स। 8 में उसने कहा नो एक्स आर जेड, ठीक है। 9th पे उसने कहा चलिए यही रखते हैं अभी 8 ही, ठीक है। नेक्स्ट वाले में ले लेंगे 9। अब देखिए यहां से क्या कंडीशन होगी। सबसे पहले आपको क्या देखना है कि जी ये कैसा है, ये पॉजिटिव है, ये कैसा, ये भी पॉजिटिव, ये कैसा, ये भी पॉजिटिव। आपने कहा जी ये तो तीनों के तीनों पॉजिटिव है, और अब आपको पता है कि इन तीनों के तीनों को पॉजिटिव को कैसे होगा। अब देखिएगा जैसे ही आपके सामने स्टेटमेंट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है, तो वो स्टेटमेंट आपसे निष्कर्ष कैसे पूछेगा, निष्कर्ष आपसे पूछ लेगा कि बताइए फर्स्ट और सेकंड में जो भी निष्कर्ष बनेंगे वो कैसे बनेंगे। तो आप कहोगे जी फर्स्ट और सेकंड में जितने भी निष्कर्ष बनेंगे वो सारे के सारे पॉजिटिव बनेंगे। सेकंड आपने कहा जी थर्ड और सेकंड और थर्ड में जितने भी निष्कर्ष बनेंगे वो भी सारे के सारे कैसे बनेंगे बच्चे, वो भी सारे के सारे पॉजिटिव बनेंगे। फिर आपने कहा कि फर्स्ट और थर्ड में जितने भी निष्कर्ष बनेंगे वो भी सारे के सारे कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। क्या आप बात समझ पाए। चलिए अब देखिए जब आपको इतना पता चला कि जितने भी निष्कर्ष है सारे के सारे कथन कैसे है, पॉजिटिव है, तो जितने भी निष्कर्ष बनेंगे सारे के सारे कैसे बनेंगे, पॉजिटिव बनेंगे। आपने कहा जी ये पॉजिटिव है बन सकता है, ये पॉजिटिव है बन सकता है, ये नेगेटिव, ये दोनों भाई साहब तो बन नहीं सकते, क्योंकि हमसे तो हमें क्या बताया गया कि पॉजिटिव से पॉजिटिव बनेंगे, फर्स्ट और सेकंड, सेकंड और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड। फिर आपने कहा जी ऑल वाला, अच्छा चलो भाई साहब ये बन सकता है। आपने कहा जी ये नेगेटिव हो गया, ये भी नहीं बन सकता। ये क्या है, ये पॉजिटिव है, ये बन सकता है, और ये नेगेटिव, ये भी नहीं बन सकता। तो देखिए 8 आपके सामने थे, 8 में से 4 तो आपने देखते ही कैंसिल कर दिए। अब बचे कितने, 4 बचे। अब उस 4 को कैसे करेंगे, उसने कहा एक्स और जेड के बीच में आपको रिलेशन बनाना है। किसके बीच में, एक्स और जेड के बीच में आपको रिलेशन बनाना है। तो अब आपने देखा क्या कि यहाँ पे जो वैल्यू होगी ऑल के लिए 100, वाई के लिए कितनी 50, यहाँ पे कितनी हो जाएगी 50 50, यहाँ पे कितनी हो जाएगी 100 और 50। क्लियर। अब आपने कहा जी मुझे x से कहाँ जाना है, z पर, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट से कहाँ जाना है, सेकंड स्टेटमेंट पर जाना है। अब मैंने क्या कहा जी, ठीक है फर्स्ट और सेकंड को जैसे ही आप मिलाओगे, बस 2 मेरी छोटी सी कंडीशन है, उन दोनों को आप पूरा कर दो। अगर पूरा कर दोगे तो मैं फर्स्ट और सेकंड को
मिलाकर निष्कर्ष आपको बना के बता दूंगा। पहली कंडीशन क्या थी कि दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से पॉजिटिव बनना चाहिए, बिल्कुल आपने कहा जी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से पॉजिटिव बनेगा। अब चलिए नेक्स्ट, फिर मैंने कहा जी इसमें कोई ना कोई कॉमन टर्म होनी चाहिए। आपने कहा जी अच्छा वही सीटी, मैंने कहा बिल्कुल। तो आपने कहा जी जो इसमें सीटी है ना कॉमन टर्म वो वाई है। मैंने कहा जी चलो, फिर जैसे ही आपने देखा कि पर y और y की जो वैल्यू है वो तो कितनी है बच्चे 100 है, लेकिन हमें कितनी चाहिए, हमें रिक्वायरमेंट है 150 की। तो मैंने कहा अगर 150 से कम है ना तो मैं इन दोनों को मिलाकर, फर्स्ट और सेकंड को मिलाकर कोई भी निष्कर्ष नहीं बना सकता। क्लियर हुआ पॉइंट, मैं इन दोनों को मिलाकर कोई भी निष्कर्ष नहीं बना सकता। तो अब आप कह सकते हो कि वैल्यू, कॉमन टर्म की वैल्यू कितनी है 100, होनी कितनी चाहिए थी 150, और अगर 150 से कम है तो x और z में जितने भी निष्कर्ष बनेंगे तो मैं कह सकता हूं फर्स्ट और सेकंड में कोई भी निष्कर्ष फॉलो नहीं करेगा, यानी कि x और z में कोई भी निष्कर्ष नहीं बनेगा। वो x और z में जितने भी निष्कर्ष होंगे देखते ही तुरंत कैंसिल कर दो। आपने कहा जी x और z नहीं बन सकता, कहीं और भी आपको x और z दिखाई दे तो कह दो आप नहीं बन सकता, ठीक, चलिए जिसके अलावा कोई नहीं है। फिर उसने कहा y और z, क्योंकि ये जो बना ना ये इन दोनों को मिला के पूछा गया आपसे, और इन दोनों को आप मिला नहीं सकते, तो इसका जवाब कैसे सही दे सकते हो, नहीं दे सकते, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट उसने कहा y और z चाहिए आपको, क्या चाहिए भाई, y और z चाहिए। अच्छा जी y ये रहा, z ये रहा, तो जो ये आपका निष्कर्ष हुआ ना सेकंड, ये बना बच्चे आपका डायरेक्ट निष्कर्ष, यानी कि y और z। उसने कहा ऑल, y की वैल्यू कितनी चाहिए 100। अब आपने कहा जी y की वैल्यू तो मेरे पास 50 है, क्योंकि ये तो डायरेक्ट निष्कर्ष है। y और z सेकंड से अगर मेरे पास फर्स्ट स्टेटमेंट में नहीं है तब भी मैं इसका आंसर कर लूंगा, और मेरे पास थर्ड स्टेटमेंट में नहीं है तब भी मैं इसका आंसर कर लूंगा। तो आपने कहा जी y की वैल्यू कितनी चाहिए 100, अब मुझे मेरे पास है कितनी 50, तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चे, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए, ऑल y आर ए। अब देखिएगा y कहाँ है, ये रहा, y a कहाँ है, ये रहा, तो जो ये निष्कर्ष बना ना ये फर्स्ट और थर्ड को मिलाकर बना, किसको, फर्स्ट और थर्ड को मिलाकर बना, क्लियर, सॉरी सेकंड और थर्ड को मिलाकर बना ये। अब आपने कहा जी सेकंड और थर्ड कब मिलेंगे, इसमें कॉमन टर्म होनी चाहिए, आपने कहा जी इसमें तो कॉमन टर्म है कौन, जेड, और आपने कहा जी कॉमन टर्म की वैल्यू भी कितनी है 100 और 50 150 है, तो ये दोनों को मिलाया जा सकता है, मैंने कहा बिल्कुल मिलाया जा सकता है। तो अब आप चेक करोगे कि y पर कितना 100 और a पर कितना 50। अब आपने कहा जी y पर मेरे पास तो कितनी वैल्यू है 50 और आपको कितनी चाहिए 100, तो बच्चे ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, गलत, यानी कि पांचों के पांचों क्या हुए, गलत, कुछ तो प्लस माइनस से और कुछ वैल्यू से गलत हुए। अब चलिए ये एक बचा हुआ है, उसने कहा सम y आर x, सम y आर x, तो ये भी कैसा है, x और y कहाँ है, फर्स्ट स्टेटमेंट में, यानी कि ये जो क्या है, ये है आपका फर्स्ट का डायरेक्ट निष्कर्ष, पहले वाले से आपका आ जाएगा डायरेक्ट निष्कर्ष। 100 और 50 चाहिए और यहाँ कितने 50 और 50 आपको चाहिए, तो आपने कहा जी ये बन जाएगा, क्लियर हुआ। तो यहां से आपके कौन सा, केवल एक सही होगा, ऑप्शन 7। चलिए यहां तक अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करिए, जिसने भी लाइक नहीं किया है वो अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। मिलेंगे हम आपसे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।